सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने जटिल से जटिल वैद्युत परिपथों में धारा का मान ज्ञात करने के लिए दो नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम क्या था? किरचॉफ का धारा का नियम। किरचॉफ का धारा का नियम। दूसरा नियम था किरचॉफ का उल्टता का नियम, या इसे पारा का नियम भी कहते हैं। तो किरचॉफ ने क्या बताया था? किरचॉफ ने बताया था, पहला नियम इनका था किरचॉफ का धारा का नियम। किरचॉफ का धारा का नियम। पहला नियम था भाई इनका, पहला नियम था कि किसी भी वैद्युत परिपथ में, किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ वैद्युत परिपथ नहीं चलेगा, तो किसी भी वैद्युत परिपथ में मिलने वाली किसी भी संधि पर, ये देखो एक धारा ये है, इस संधि पे मान लीजिएगा हम धाराओं को मिलाते हैं। ये धारा है I1, ये धारा है हमारी I2, ये धारा है I3। अब ये धारा संधि की ओर आ रही थी और ये संधि से दूर जा रही है। ये धारा है I3 और ये धारा है हमारी, ये भी संधि से दूर जा रही I4 और ये धारा है I5, ये भी संधि से दूर जा रही है। तो किरचॉफ ने बताया था किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इनके नियम के अनुसार यानी क्या होगा? सिग्मा आई इक्वल टू 0। ये किरचॉफ का नियम है, पहला नियम धारा का नियम। यही है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है। यानी किसी भी विद्युत परिपथ में मिलने वाली किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का, सभी परिभाषा आप अपनी भी लिखा सकते हैं, अपने मन से भी बना सकते हैं। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। है ये पहला नियम है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली, मान लीजिएगा ये हमारी संधि है O, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं, धारा I1, I2, I3, I4, I5, इनका जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। यानी कि पहला नियम है सिग्मा I इक्वल टू 0। ये किरचॉफ के नियम के अनुसार है। अब इन्होंने एक चीज और बताया था, इसमें नोट है, जो नोट होगा, नोट ये होगा कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का, जो संधि की ओर धारा जाएगी उसका मान धनात्मक होगा, और जो संधि से दूर जाएगी, देखो ये I3 संधि से दूर जा रही है, अपोजिट टर्म जा रही है, I4 भी संधि से दूर जा रही है, I5 भी दूर जा रही है, I1 संधि की ओर आ रही है। नोट ये है कि संधि की ओर जो धाराएं आएंगी उनका मान धनात्मक होगा और जो संधि से दूर जाएंगी उनका मान ऋणात्मक होगा। तो नोट में हम लोग लिखेंगे, नोट में संधि से दूर जाने वाली धाराएं धनात्मक और ऋणात्मक, संधि की ओर की धारा जो है वो धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। संधि की ओर की धारा
पॉजिटिव, और संधि से दूर की धारा होगी संधि से दूर, वो हमारी निगेटिव होगी। नोट है हमारा भाई, थोड़ा प्रॉब्लम थी। संधि की ओर की धारा धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धाराएं जो होंगी वो ऋणात्मक होंगी। तो किरचॉफ के नियम से हमारा क्या बनेगा, इसका बीजगणित, इसका हम गणितीय नियम से देखते हैं। यानी कि क्या होगा, जो इन्होंने कहा है कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, तो उनके नियम के अनुसार हमारा होगा, ये होगा, देखो I1 संधि की ओर जा रही है, ये हो जाएगा हमारा I1 I2 भी संधि की ओर जा रही है प्लस I2, I3 संधि से दूर जा रही है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। कहा गया है कि संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है, तो I3 हो जाएगी, माइनस हो जाएगा I3। संधि से दूर I4 भी जा रही है, I4 भी हो जाएगी हमारी माइनस। संधि से दूर I5 भी जा रही है, I5 भी हो जाएगी माइनस। तो इनका बीजगणितीय योग हो जाएगा हमारा शून्य। यही किरचॉफ का धारा का नियम है। अब या मैथ के नियम से ये भी तो हो सकता है, या I1 प्लस I2, और ये जितने माइनस में हैं ये ट्रांसफर होंगे उस ओर, की ये माइनस का अपोजिट प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का I3 प्लस का I4, ये भी अपोजिट जाएगा तो ट्रांसफर होगा, प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस का I5। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है, और इस नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहा जा सकता है। इसको नोट में आप लिख सकते हैं, नोट है हमारा, नोट, आवेश संरक्षण का नियम भी इसे कहा जाता है, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम, इस नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भाई।